हेलो बच्चों। हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग मतलब पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम लोग देखेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो इसमें गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में यहाँ फर्स्ट और देख रहे हैं अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर एक क्या ले लिए, एल लंबाई का एक अनंत लंबाई का तार है। एल लंबाई का एक अनंत लंबाई का क्या है, लंबाई क्या है इसका, एल है, और ये अनंत लंबाई की क्या चालक तार है। ठीक है, अब यहाँ पर अनंत लंबाई के तार को ले लिए। ठीक है, अब ये गॉस का प्रमेय है और गॉस का प्रमेय हमेशा किस में लागू होता है, बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तार की लंबाई क्या है, एल है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो जहां पर ई विद्युत क्षेत्र क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। तो एल लंबाई की चालक तार हो गया। ठीक है, जो पृष्ठीय आवेश घन रेखीय आवेश घनत्व रेखा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये एक एल लंबाई की चालक तार है, मतलब क्या हुआ, ये एक रेखा के समान है। तो रेखा के समान है तो इसमें आवेश क्या रहेगा, रैखिक आवेश घनत्व। अगर वो समतल चादर रहता तो पृष्ठीय आवेश घनत्व रहता। तो यहाँ पर रेखा है तो क्या रहेगा, ये रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। तो यही पी पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र। पढ़ना क्या हम लोगों को, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। और गॉस का प्रमेय हमेशा किस में लागू होता है, बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। अभी तो ये बंद नहीं है ना, तो इसको क्या बनाएंगे, हम लोग बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए जो एल लंबाई की चालक है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, एक अक्ष मानकर आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसको अक्ष मानकर क्या किए, आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण कर लिए। ये अक्ष मानकर आर त्रिज्या का एक बेलन का क्या कर लिए, यहाँ पर निर्माण कर लिए इस तरह से। इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। आर त्रिज्या का ये बेलन हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे करके एक बेलन बन गया। ठीक है, ये इस तरह से इसको बना दिए। ठीक, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं त्रिज्यीय करके। तो ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या कर रही है, कार्य कर रही है, ये जो है। अब देखो ये बेलन का निर्माण हुआ। अब बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। अब पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको निकालना है हम लोगों को। तो ये हम लोगों का डायग्राम पता चल गया, अभी इसमें और भी बनाना है। तो उसके बाद डायग्राम को देखकर उसमें क्या क्या किए उसको यहाँ पर लिखना है। तो रट्टा नहीं मारना, जो डायग्राम में है उसी को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर क्या है, एल एक क्या है, चालक तार है अनंत लंबाई की, मतलब एल लंबाई की एक चालक तार है। एल लंबाई की क्या है, चालक तार है। ठीक है, जो अब लंबाई एल है, मतलब ये क्या बन गया, वो रेखा बन गया। तो जो उस पर आवेश रहेगा, जो प्लस क्यू आवेश है, वो रैखिक आवेश घनत्व होगा। रेखा के कारण है ना, तो उसका आवेश क्या हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व। तो एल लंबाई की चालक तार है जिस पर रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। ठीक है, अब रैखिक आवेश घनत्व इक्वल क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व इक्वल होता है एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक जो बोला जाएगा वो नीचे, तो एकांक लंबाई में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रैखिक आवेश घनत्व को किसे प्रदर्शित किए, लैम्डा से। तो रैखिक आवेश घनत्व इक्वल
एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश। तो एकांक लंबाई, तो लंबाई क्या है, एल है। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या किए, जो एक क्या था एल लंबाई का, इसको यहाँ पर पूरा ही बढ़ा देती हूँ, एल लंबाई का यहाँ पर ये कर दिए थे, पूरा ये है। अब यहाँ कैपिटल एल का एक चालक तार है, जिसको एल लंबाई, इसकी जो लंबाई है हम लोग क्या लिए हैं, जो बेलन के अंदर लिया गया है, एक बेलन का निर्माण किए हैं, उसकी लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा क्यू अपान में एल। क्यू क्या है, क्यू आवेश से क्या है, तार जो है आवेशित है, तो जिस पर रैखिक आवेश घनत्व क्या हो गया, लैम्डा इक्वल में क्यू अपान में एल। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं कि क्यू क्या है, आवेश है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग उसके बाद क्या किए, ये जो है इतना हो गया। अब चालक तार से आर दूरी पर, ये चालक तार से आर दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बिंदु P पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। थ्योरी को जो चित्र में बोला जा रहा है, जो आप चित्र को बना रहे हो वैसे उसको लिखना है, उसी को समझकर लिखना है कि थ्योरी में मतलब क्या क्या रहेगा, जो इसको आप समझ रहे हो उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इतना हो गया। अब चूंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो गॉस का प्रमेय हमेशा किस पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो यहाँ पर क्या किए, एल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण किया, एल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण किया। ठीक है, अब बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये S1 सरफेस, ये S2 और ये क्या हो गया S3। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। तो 2 क्या रहता है, वृत्तीय रहता है, और एक क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पर एक बेलन का क्या किया, निर्माण किया। अब यहाँ बेलन में देखेंगे तो बेलन में कितने पृष्ठ, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं, जहां S1 तथा S3 वृत्तीय पृष्ठ है, S1 तथा S3 वृत्तीय पृष्ठ, और S2 क्या है, वक्र पृष्ठ। S1 और S3 क्या हो गया, वृत्तीय पृष्ठ, और S2 क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ है। ठीक, इतना पता चल गया। तो अब यहाँ पर बंद पृष्ठ में तो 3 कंडीशन पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अल्पांश के कारण। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, तो बिंदु P हो गया, एक अल्पांश ले लिए DS, यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक वृत्तीय पृष्ठ पर ये विद्युत क्षेत्र E हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E करके। ठीक है, वृत्तीय पृष्ठ में तो ये वाला में E, इसमें E और इसमें E, मतलब 3 कंडीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। 3 कंडीशन से मतलब S1 के लिए, S2 के लिए, और क्या हो जाएगा हम लोगों का S3 के लिए। अब तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर S2 के लिए। अब ये इतना हो गया, जो हम लोग यहाँ चित्र में बनाए हैं उसी को क्या कर दिए, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो तीनों पृष्ठ के लिए अब बंद पृष्ठ बना, तो बेलन का निर्माण किए। तो बेलन में 3 पृष्ठ बना है, S1, S2 और S3। S1 और S3 दोनों सेम है, वृत्तीय पृष्ठ। बेलन का ये जितना होता है S1 का मान उतना ही S3 का आता है। तो सब S2 क्या है, अलग है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं S2 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ क्या है, S2 या S2 वक्र पृष्ठ या S2। ठीक है, S2 पर क्या निकालेंगे हम लोग, विद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे, विद्युत फ्लक्स। अल्पांश क्या है, DS क्या लिए है, अल्पांश। तो यहाँ S2 पर अल्पांश DS के कारण विद्युत फ्लक्स,
तो यहाँ पर देखते हैं, तो विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा डी फाई ई, डी फाई ई। तो डी फाई ई का क्या होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा हम लोगों का ई वेक्टर, और क्या हो जाएगा डी एस वेक्टर। ये अल्पांश के कारण निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद संपूर्ण निकालूंगी, तो ई वेक्टर और क्या हो जाएगा डी एस वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर इतना हो गया। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर ओपन होगा। तो अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा, तो ये ई वेक्टर है और डी एस है, तो ये वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ कैसे है, इस तरह से वक्र पृष्ठ है। ठीक है, वक्र पृष्ठ है। अब इसमें ये विद्युत क्षेत्र ये गुजर रहा है, अब यहाँ पर एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसके पहले आप लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े हो। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ये है। तो उसमें क्या पढ़े हो आप लोग, जो लंबवत होता है वो समांतर है, ठीक है, और जो समांतर होता है वो क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र ई और डी एस एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। लंबवत है मतलब ये क्या होंगे, समांतर होंगे, और समांतर का मतलब ये एक दूसरे के समांतर है। समांतर है मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। ये लंबवत है, लंबवत है मतलब कितने अंश का बनेगा कोण, यहाँ पर 90 अंश का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से आपका वक्र पृष्ठ है, और ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है बनने को, लेकिन इसमें उल्टा होता है। विद्युत फ्लक्स में जो अभिलंबवत होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल कितना डिग्री आ गया, यहाँ पर 0 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो डी फाई ई इक्वल में क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई ई, तो ये क्या आएगा हम लोगों को सिर्फ ई डी एस। उसके बाद निकालेंगे हम लोग, ये तो अल्प के लिए आ गया, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में क्या हो जाएगा, अब उसका पहले और बता चुकी हूं मैं, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, समाकलन। तो इस तरफ भी इसका क्या कर देंगे, समाकलन। ये बंद समाकलन का निशान है, ठीक है, क्योंकि गॉस का प्रमेय है, और गॉस का प्रमेय हमेशा किस में लागू होता है, बंद पृष्ठ में। इस तरफ भी हो गया ई वेक्टर, और ये ई डी एस, इसका फाई ई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो क्या आएगा, ये फाई ई आ गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा डी एस। ठीक है, अब डी एस ये तो अल्पांश हुआ ना वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ हम लोगों का कैसे रहता है, इस तरह से रहता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र डीएस, एक इसका छोटा सा हिस्सा लिए हम लोग ना, डीएस का क्या लिए, एक छोटा सा हिस्सा। अब उसका अल्पांश निकालेंगे मतलब पूरा भाग आएगा। ठीक है, समाकलन कर रहे हैं, इसका अल्पांश छोटा छोटा हिस्सा करके निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, वो पूरा भाग आएगा। अब पूरा भाग आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पूरा भाग में क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एल, एच होता है लेकिन इसकी लंबाई जो है क्या है, एल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, 2 पाई आर एल हो गया। अब यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई 2 पाई आर एल। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हम लोगों का। ठीक, तो ये किसके कारण आ गया, S2 पृष्ठ पर फाई ई का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे S1 और S3 के लिए। तो एक का निकालना है हम लोगों को, S1 का। ठीक है, तो S1 का जो निकालेंगे वही क्या होगा, S3 का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं S1 पर विद्युत फ्लक्स। तो डायरेक्ट संपूर्ण करके निकालूंगी, S1 पर विद्युत फ्लक्स। S1 क्या है, पृष्ठ है, तो S1 पृष्ठ पर यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ये 1 2 3 करके इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका 1 इसका 2 और ये 3 करके, चलो रहने देते हैं फिलहाल, तो भी ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो गया।
इसका बंद समाकलन करके निकाल देते हैं। ठीक है, अब बंद समाकलन करके निकालेंगे तो ये भी इसका हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाई ई, और ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, और ये हो जाएगा, वेक्टर ओपन कर देते हैं तो डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो इसका थीटा का मान क्या आता है। अब ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है, ये वृत्तीय पृष्ठ है, तो वृत्त ऐसे कर कर बना हुआ है, ऐसे गोल बना हुआ है। ठीक, अब ये इसका गोल बना हुआ है। अब इसमें कहीं ऐसे गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इस तरह से गुजर रहा है, इसका पृष्ठ भी इसी तरफ है, जैसे विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है उसी तरफ उसका पृष्ठ है। मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए ना। अब समांतर है मतलब विद्युत फ्लक्स में उसका उल्टा होता है, तो क्या होगा, वो लंबवत होगा। ये इस तरफ से विद्युत क्षेत्र है और उसी उसका पृष्ठ भी वैसी है, दोनों सेम सेम हो गए ना। ये जो है वक्र पृष्ठ ऐसे लंबवत था और ये उसके क्या हो गए, समांतर हो गए। तो समांतर हो गए मतलब ये यहाँ पर क्या हो गई, समांतर है, मतलब विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, वो लंबवत होता है। तो यहाँ थीटा का मान क्या आया, 90 डिग्री आया। ठीक है, और cos 90 डिग्री एंगल का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 90 अंश का cos का 0 होता है। मतलब यहाँ पर ये क्या आ गया आपका 0। तो ये 0, S1 का मान 0 आया, तो S3 का भी मान क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल की वजह से S1 और S3 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कुल विद्युत फ्लक्स को सभी जगह पर। यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों पृष्ठ का आ जाएगा। ठीक है, तीनों पृष्ठ का, यहाँ पर फाई ई का, तो यहाँ S1 का प्लस S2 का प्लस S3 का। ठीक है, तो यहाँ पर S1 का मान क्या आया है, 0 आया है। S2 का यहाँ पर मान क्या आया है हम लोगों का, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन से E2 फाई आर एल, और इसका मान क्या आया है, 0 आया है। तो फाई ई का मान क्या आ गया हम लोगों का, E2 फाई आर एल, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको लागू कर देते हैं। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल में Q अपान में एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ये गॉस का प्रमेय है तो ये तो आना ही आना है। अब इक्वेशन थर्ड हो गया। अब यहाँ से सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, समीकरण दूसरा तथा तीसरा से। तो दूसरा और तीसरा से देखो, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है। ठीक है, तो फाई ई तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो यहाँ पर E2 फाई आर एल इक्वल में हो गया Q अपान में एप्सिलॉन 0। मान किसका निकालना है हम लोगों को, E का मान निकालना है। तो E का मान निकालना है तो E को रखते हैं, बाकी को पक्षांतर, तो Q अपान में एप्सिलॉन 0, ये हो गया 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एल। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व Q अपान में L। तो Q का मान रखेंगे तो क्या आएगा, ये लैम्डा L। ठीक है, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू Q, Q इक्वल में क्या रखेंगे हम लोग, लैम्डा L। तो ये हो जाएगा लैम्डा L, और ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। ये L और L क्या हो गया, कट गया, तो E इक्वल आ गया लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक, ये क्या है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। यह क्या है, अभिष्ट व्यंजक है, ये व्यंजक प्राप्त हुआ, इसी को निकालना था। अगर इसका हम लोग सदिश रूप लिखे, इतना हो गया। कभी कभी एग्जाम में इसका सदिश रूप भी दे दिया जाता है, तो इसका सदिश रूप में, सदिश रूप, तो सदिश रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, कभी कभी ये सदिश रूप कर ये भी दे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल में लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और ये हो गया एन कैप। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये सदिश रूप है।
इस चीज का, ये तो ये इसके क्या हो गए, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पहले डायग्राम को बनाना है और डायग्राम बनाकर उसी से आप क्या करोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे, उसको इसको जैसे जैसे बनाया गया वैसे वैसे लिखना है, ठीक है।